कोरोना संकट की वजह से इस वक्त कच्चे तेल की डिमांड आधे से ज्यादा कम हो गई है। कच्चे तेल को बाजार में कोई पूछ नहीं रहा। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि पिछले दिनों अमेरिकी बाजार में कच्चे तेल का भाव नेगेटिव में चला गया। तब भी आपको दिल्ली के बाजार में पेट्रोल जहाँ 71.26 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 69.39 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के बाजार में कच्चे तेल की कीमत पानी से भी कम हो गई है, तो हमें पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों मिल रहा है? इसकी असल वजह कच्चे तेल पर लगने वाले टैक्स है। कच्चे तेल की कीमत से ज्यादा भारत में इस पर टैक्स लाद दिए गए हैं। कोरोना संकट की वजह से एक बार फिर मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि इस बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का आम जनता की जेब पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई तेल कंपनियां खुद करेंगी और पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमत पहले जैसी ही रहेगी। हालांकि इस बढ़ोतरी से केंद्र के राजस्व में भारी इजाफा होगा और दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का फायदा जनता को नहीं मिल पाएगा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। जाहिर है कि यदि विदेशी बाजार में कच्चा तेल महंगा होता तो घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल महंगा होगा और कच्चा तेल सस्ता होता तो पेट्रोलियम उत्पाद सस्ता होता है तो ये सस्ता होगा, लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ आपको पेट्रोल और डीजल के अर्थशास्त्र को समझने की जरूरत है। जब जब कच्चा तेल सस्ता हुआ है, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भरा है। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच केंद्र सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और सिर्फ एक बार राहत दी। ऐसा करके साल 2014 और 15 और 2018 और 19 के बीच केंद्र सरकार ने तेल पर टैक्स के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए कमाए। वहीं राज्य सरकारें भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चुकी। पेट्रोल डीजल पर वैट ने उन्हें मालामाल कर दिया। साल 2014 और 15 में जहां वैट के रूप में 1,30,000 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं 2017 और 18 में ये बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया। इस बार भी जब कीमतें घटनी शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया। जब आप 71 रुपए लीटर की दर से पेट्रोल खरीदते हैं तो सारा पैसा पेट्रोल कंपनियों को नहीं देते। इसमें से आधे से ज्यादा पैसा तो टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार को जाता है। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत एक्स फैक्ट्री कीमत या बेस प्राइस 17 रुपए 96 पैसे है। इसमें केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32 रुपए 98 पैसे, ढुलाई खर्च 32 पैसे, डीलर कमीशन 3 रुपए 56 पैसे और राज्य सरकार का वैट 16 रुपए 44 पैसे होता है। राज्य सरकार का वैट डीलर कमीशन पर भी लगता है। कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 26 पैसे हो जाती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स 49 रुपए 42 पैसे है, यानी 18 रुपए के पेट्रोल पर 49 रुपए का टैक्स लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल पर ही भारी भरकम टैक्स लगता है, सरकार डीजल पर भी टैक्स वसूलने में पीछे नहीं है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की एक्स फैक्ट्री कीमत या बेस प्राइस 18 रुपए 49 पैसे है। इस पर प्रति लीटर ढुलाई खर्च 29 पैसे है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 18 रुपए 78 पैसे, डीलर कमीशन 2 रुपए 52 पैसे और राज्य सरकार का वैट 16 रुपए 26 पैसे पड़ता है। इस तरह से इसकी कीमत 69 रुपए 39 पैसे हो जाती है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार का प्रति लीटर टैक्स 48 रुपए है। इन आंकड़ों से साबित होता है कि भारत की सरकारें अपना खजाना भरने के लिए पेट्रोल और डीजल का सहारा ले रही हैं। आज दुनिया में भारत में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। अमेरिका में तेल पर 19% टैक्स लगता है, जबकि कनाडा में 33%, जापान में 47%, जर्मनी में 63% टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लगता है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल पर 69.3% टैक्स लगता है। यानी पेट्रोल और डीजल पर भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। टैक्स की मार की वजह से पेट्रोल की कीमत 3 गुना हो जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि आम जनता को सस्ते कच्चे तेल का फायदा कब मिलेगा? इस बार कोरोना के नाम पर, कभी इंफ्रा के नाम पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ता रहता है। जब कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो सरकार अपना खजाना भरने की जुगत लगा लेती है, लेकिन आम आदमी की जेब कब भरेगी? ये वो सवाल है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है।